हाय बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो और अच्छे से आप क्लासों को ज्वाइन कर रहे हो जो हाल फिलहाल शुरू हुई है। मतलब चैप्टर हमारा कौन सा शुरू हुआ है? समाकलन। बच्चों आपको याद होगा कि हमारी पिछली क्लास कहाँ आके खत्म हुई थी? प्रश्नावली बच्चों 7.2 हमारी समाप्त हो गई थी, इतना आपको याद होगा। तो बच्चों आज मैं शुरू करने वाला हूँ प्रश्नावली 7.3। तो बच्चों उसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे तो उसका एक हल्का सा एक कह सकते हो डेमो मैं आपको देने वाला हूं। तो उन फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि वो फॉर्मूले बच्चों कहां पर आने वाले हैं? प्रश्नावली 7.3 में बच्चों। तो अब जरा इसकी मैं शुरुआत करता हूं। आप देखो जरा यहां पर क्या है हमारा सबसे पहला फॉर्मूला बच्चों, जो हमारा है साइन स्क्वायर एक्स। अगर मान लो बच्चों का साइन स्क्वायर एक्स अगर आता है तो आप उसकी जगह क्या लिखोगे, ये आपको याद रखना है। और बच्चों ये जो फॉर्मूले में लिखा रहा हूं वो फॉर्मूले आप कह सकते हो 10वीं या 11वीं के फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री की जगह। आप देखना इसका ध्यान से। साइन स्क्वायर एक्स आपका होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब आपको याद आ गया होगा भैया 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस का कॉस 2x, ठीक है। और दूसरा आप यहां देखोगे अगर आपका आता है कॉस स्क्वायर एक्स तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। चलो बच्चों पहला दूसरा दो फॉर्मूला आपके ये हो गए हैं। अब जरा आगे आते हैं तीसरा फॉर्मूला बच्चों, साइन क्यूब एक्स। अगर मान लो बच्चों साइन स्क्वायर की बात तो मैंने आपको बता दी, बाई चांस अगर साइन की पावर 3 आ गया कॉस की पावर 3 आ गया तो उसके भी आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो बच्चों साइन की पावर 3x क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। और बच्चों इसके नीचे आता है 4 भैया। 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x कर दिया और नीचे बटे में कितना बच्चों 4। ऐसे आप देखोगे चौथा फॉर्मूला अगर बच्चों कॉस क्यूब एक्स हो भैया, अगर मुझे कॉस की पावर 3x को निकालना है तो आप ये कह सकते हो माइनस की जगह भैया आप क्या कर दो प्लस बीच में ऊपर वाले फॉर्मूले में, और साइन की जगह आप कॉस लगा दो। तो आप देखोगे यहां पर कितना आ जाएगा आपका बच्चों 3 कॉस एक्स प्लस का कॉस 3x बच्चों, और नीचे कितना आपका 4। पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब बच्चों कुछ फॉर्मूले आप ये देखो, बाई चांस आपके पास आ गया 2 साइन ए कॉस बी। अगर 2 साइन ए कॉस बी है तो भैया उसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी आप याद करो। देखो क्या होता था ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन में कितना बच्चों ए माइनस का बी। तो बच्चों थोड़े फॉर्मूले अब मैं यहां लिखा देता हूं। तो ये हो गया आपका 5वां, ये आपका हो गया 6ठा। अगर बच्चों 2 अब साइन ए पहले ए कॉस बी बाद में, अब जैसा आपका उल्टा हो गया आप कह सकते हो भैया 2 कॉस ए और साइन बी। तो ये क्या होगा बच्चों साइन ए प्लस बी माइनस का साइन कितना हो जाएगा बच्चों ये ए माइनस बी। भैया प्लस वाले में से आप माइनस को सॉल्व कर लो तो 2 कॉस ए आपका यहां पर साइन बी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो आप अगर बच्चों आपका आता है 2 कॉस ए कॉस बी भैया, ठीक है बच्चों। अगर दोनों आ रहे हैं कॉस ए और कॉस बी इंटू में आ रहे हैं 2 के साथ, तब क्या फॉर्मूला होता है आपका ये देखो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस में आपका कितना आता है ए माइनस का बी। और बच्चों नेक्स्ट अगर आपका आ गया भैया साइन ए और साइन बी तो क्या होता है देखो 2 साइन ए और साइन बी। तो बच्चों ये होता है आपका कॉस ए माइनस बी भैया, कॉस ए माइनस बी पहले होता है शुरुआत वहां से होती है इसकी कॉस ए माइनस बी की, और माइनस में कॉस बच्चों ए प्लस बी। तो आप ये कह सकते हो कि 7.3 में ये फॉर्मूले आपके यूज होने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो बच्चों मैंने फॉर्मूले लिखा दिए हैं और आपका काम क्या है इनको अच्छे से याद करना है। अब मैं आता हूं आप देखोगे अपनी प्रश्नावली 7.3 जिसकी मैं आपको अभी बात कर रहा था। तो अब जरा आप आओ उसके
सवालों पर। तो बच्चों पहला सवाल हमारा शुरू होता है, पर उससे पहले क्या दे रखा है जरा उसको पढ़ लेते हैं एक बार। 1 से 22 बच्चों, 1 से 22 मतलब यह है कि हो सकता है इसमें 22 सवाल हो या उससे ज्यादा भी हो तक के प्रश्नों में प्रतिफलन का क्या करना आपको पता है, समाकलन। तो अब मैं बच्चों शुरू करता हूं सवाल नंबर पहला। देखो क्या दे रखा है बच्चों, समाकलन है आपका साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 और सिंपल सी बात है बच्चों, ये क्या लिखा जाएगा भैया, dx के साथ, क्योंकि x का फलन आ रहा है, y तो y लिख दो आप, वहां पर t है तो t लिखेंगे हम। तो जो साइन स्क्वायर 2x प्लस का 5 dx समाकलन करना है। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, कौन सा, अब देखो अगर ये 2 नहीं होता तो भैया साइन इसको हम t मान लेते जैसा आपको मैंने सवाल कराया, पर यहां क्या आ गया, साइन का स्क्वायर आ गया। तो आप एक हल्का सा पहले आप हिंट लो, भैया साइन स्क्वायर आ गया, क्या होता है इसका फॉर्मूला, मैंने आपको तभी ये फॉर्मूला लिखा है। साइन स्क्वायर एक्स होता है आपका 1 माइनस कॉस 2x, मतलब जो भी यहां पर होगा उसका दुगना अपॉन में 2। तो अब जरा आप यहां पर इसको लगा के देखोगे फॉर्मूला बच्चों, तो ये कितना आएगा आप देखोगे, 1 माइनस का कॉस, देखो बच्चों साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस का कॉस 2x, तो आप यहां देखोगे 2 तो आना ही आना है, और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 5 और बटे 2 और dx तो आपको पता है आना ही आना है भैया, पूरा इतना आ गया आपका। एक बार चेक कर लो, देखो इसको मैं थोड़ा और सॉल्व कर लूं, 1 माइनस का कॉस आ गया 2, x का मतलब 2x प्लस का 5, जरा इसको बच्चों और सॉल्व कर लो, कॉस और सॉल्व करने का मतलब जो 2 है उसको आप अंदर ले आओ, ये आपका आ जाएगा 4x 2 पंजे 10, और नीचे कितना है बच्चों 2 है, यहां पर आ गया आपका dx। अब क्या करते हैं भैया, 1/2 आप देखोगे क्या है भैया, अचर राशि है, इसको आप आगे ले आओ। तो बच्चों 1/2 आ गया आपका आगे, पूरे के बाहर ले आओ, और अब समाकलन कर दो अलग अलग, एक का अलग और इस पूरे का अलग। तो आप देखोगे बच्चों ये तो आएगा 1 और dx माइनस, ये अलग कर दिया मैंने, कॉस ये है आपका 4x प्लस 10, और यहां भी क्या आ जाएगा आपका dx। बच्चों बाकी काम थोड़ा बहुत हम यहां करने वाले हैं, और फिर आपको पता है हम एरो तो यहां पर लगाते ही लगाते हैं। चलो बच्चों 1/2 एक अलग हो गया, माइनस का कॉस 4x प्लस का 10 dx वो अलग हो गया है। अब हमें करना है इसका समाकलन। तो बच्चों एक का तो आपको पता है भैया कितना आता है, x आता है, x की पावर n वाले समाकलन के फॉर्मूले से। अब आपको करना है भैया इसका कॉस 4x प्लस का 10, तो भैया हमको तो कॉस x का पता होता है, तो क्या करेंगे यहां पर बच्चों, इस 4x प्लस 10 को पहले कुछ मान लेंगे। तो अब क्या लिखोगे यहां पर, माना कि 4x प्लस 10 बराबर बच्चों t मान लो, t थीटा अल्फा मैंने हमेशा कहा है, कुछ मान सकते हो। अब इसका अवकलन करो तो हो गया आपका 4x का कितना होगा बच्चों आपको पता है 8, तो 4 dx बराबर dt, और 10 का कितना होगा, 10 अचर राशि है उसका कितना होगा भैया 0, तो पूरा कितना आ गया 4 dx बराबर dt, इसका मतलब dx आपका आ गया 1/4 और dt। ठीक है बच्चों, अब भैया ये पूरी वैल्यू आपको पहले यहां रखनी है, तो अब आपको पता ही है बराबर, और बच्चों डैश डैश, समझ गए, ये जो पूरा है हाथ से दिखा रहा हूं वो भैया डैश डैश है। अब मैं जो यहां लिखूंगा वो लिखूंगा जो मैंने अभी पुटअप किया है, जो माना है उसके साथ। तो आप देखोगे पूरा कितना आ जाएगा 1/2 बड़ा ब्रैकेट, यहां समाकलन बच्चों एक साथ ही करेंगे इसका, dx माइनस समाकलन में ये बच्चों कॉस तो है ही 4x प्लस का 10, मैंने क्या माना वो इसको भैया t, और dx कितना है आपका 1/4 और dt। तो यहां आप भैया 4 कर लो और यहां लगा दो dt, इसको करो बंद बच्चों, बाकी काम करेंगे हम अगले पेज पर। तो आप देखोगे क्या आने वाला है यहां पर 1/2। अब बच्चों समाकलन कर दो भैया, एक का आपको मैंने क्या बताया x माइनस 1/4, आपको पता है समाकलन के लिए क्या है अचर राशि, इसको आगे लेके आ गए cos t, भैया cos x का समाकलन कितना होता है sin x, ठीक है, cos का sin x प्लस में, तो माइनस का बच्चों कितना हो जाएगा आपका sin t, तो यहां पर आ जाएगा आपका 1/4 माइनस का, तो साइन यहां पर है और ये हो गया sin t, समाकलन हो गया है। उसके बाद
आपको पता है क्या करते हैं भैया, प्लस के सी करते हैं और आखिरी में जो आपने माना है टी को वो रख दो भैया। टी आपने क्या माना था, 4x प्लस का 10, इसको करो बंद और प्लस में सी। सवाल आपका ही समाप्त होता है, पहला वाला। अब देखते हैं बच्चों अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपका आ रहा है साइन 3x कॉस 4x। ठीक है, तो उसको आप यहां पर शुरुआत कर लो। तो बच्चों ये है आपका समाकलन में साइन 3x और cos 4x dx। एक और सवाल को फिर देख लेते हैं, साइन 3x और cos 4x, साइन 3x, हाँ ठीक है बच्चों। चलो अब आओ फिर, बराबर साइन 3x cos 4x। भैया 3x को ले लो a, cos x को ले लो b। हो सकता है a और b अलग अलग है यहां पर, तो ये हो गया साइन a cos b। फटाफट देखो जरा आप, साइन a cos b, ये यहां देखो भैया, ये साइन a cos b कुछ इस प्रकार बनते हुए नजर आ रहा है फॉर्मूला ए, पर उसमें तो भैया 2 आता है आगे, वहां 2 है नहीं। क्या कर सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ये फॉर्मूला आपका पूरा तैयार हो जाएगा। और होता किसके इक्वल है ये, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी के। देखो हम साथ साथ आपको दिखा भी रहे हैं भैया कि ये फॉर्मूला इस प्रकार लगने वाला है। तो बच्चों क्या करेंगे, 2 से गुणा और 2 से भाग, तो ये आपका आ जाएगा 2 साइन 3x और cos 4x और dx। अब 1/2 तो आपका है ही, लगा दो बच्चों फॉर्मूला, 2 साइन a cos b क्या होता है आपका साइन भैया a प्लस बी, मतलब 3x और 4x को जोड़ो तो आप देखोगे, चलो फिलहाल यहां पर लिख ही देते हैं एक बार, 3x प्लस 4x प्लस साइन में होता है क्या बच्चों, a माइनस बी, मतलब 3x माइनस का 4x। इसको बच्चों फिलहाल बड़े वाले ब्रैकेट में डाल दो और यहां हो गया आपका dx। चलो एक लाइन यहां पर और कर लेते हैं, समाकलन में साइन ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3x और 4x 7x भैया, और आप यहां देखोगे कितना आ जाएगा, 3x माइनस का 4x होता है, माइनस का x होता है, तो साइन माइनस का x आया, और साइन माइनस थीटा आप कहीं पर लिख लो भैया। साइन में अगर माइनस का थीटा है तो होता है माइनस के साइन थीटा, रफली काम आपको पता है। तो ये 3x माइनस का 4x माइनस का x आएगा, तो ये हो जाएगा साइन माइनस का x, मतलब माइनस का साइन x, ये हो गया अलग, और dx। बच्चों बाकी काम आपको पता है, यहां करेंगे। चलो बराबर का मतलब भैया ये हमारा चल ही रहा है। अब आप यहां देखोगे बच्चों 1/2 तो सबके साथ है ही। अब इस समाकलन को भी ब्रेक कर दो आप भैया, साइन 7x अलग अलग देखो ऐसे, साइन 7x dx भैया माइनस साइन x और dx, इसको कर दिया हमने बंद, 1/2 ये भार है। अब बच्चों क्या करना है भैया, मुझे साइन 7x है, क्या होगा इसका समाकलन, अभी फॉर्मूला तो बनके तैयार है भैया, साइन x पर x की जगह 7x आ रहा है, तो अब क्या करोगे ये भी आपको बताया। देखो बच्चों ये काम मैं डायरेक्ट थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, ए इतनी जगह में बहुत है, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया बच्चों, 7x को मान लिया t, तो 7 dx आ गया आपका dt, तो dx कितना आ जाएगा बच्चों, dt/7, यही तो आएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला साइन x का होता है, पर यहाँ x की जगह 7x आ रहा है। जब भी ऐसा केस उसको कुछ मान के इस पर सॉल्व करते हैं, जैसा आपने आपको बता रखा है। तो अभी बच्चों पूरा कितना आ जाएगा समाकलन में, देखो साइन 7x को मैंने t माना हुआ है, dx कितना आया आपका dt/7, तो चलो फिलहाल 7 को आप यहां लिख लो, और ये हो गया आपका dt माइनस का साइन x और dx, तो आना ही आना है 1/2 बच्चों, 1/2। ठीक, 1/7 सिंपल सी बात है भैया, अचर राशि है वो आगे आनी है। साइन t का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस t,
तो आपने यहां क्या लिख दिया, माइनस का कॉस टी भैया, ये निपट गया। साइन टी का माइनस का कॉस टी अपॉन 7 बाहर है ही। यहां बच्चों माइनस का साइन आ रहा है, तो भैया आपने माइनस, तो ये देखो देखते रहना, ये जो है ये ऊपर वाला है माइनस, मैंने यहां लगा रखा है, देखो फिर बोल रहा हूं ये वाला माइनस ये वाला है। साइन एक्स का क्या होता है भैया, माइनस के कॉस एक्स, तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस का, और यहां हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस का सी। आप सोचोगे भैया यहां मैंने क्यों नहीं माना, ये तो पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म आ रही है, साइन एक्स बाई चांस साइन 2x आता तो यहां भी कुछ ना कुछ मानते, तो पूरी वैल्यू आपकी आ गई ये। अब जैसे को हम करेंगे मल्टीप्लाई 1/2 की, तो देखो पहले आएगा कितना, माइनस का बच्चों ये आएगा 1/14 कॉस टी, ये आपका आ जाएगा माइनस के 1/14 कॉस टी। क्या करें, बस इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, देखो माइनस के 1/14 कॉस टी, और बच्चों 1/2 कॉस एक्स के साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1/2 और कॉस एक्स प्लस सी, तो आना ही आना है। और आखिरी में क्या करना है आपको, क्या बताया, टी जो माना था उसकी वैल्यू रखो, ये हो जाएगा आपका 7x प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस सी। सवाल समाप्त। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर, देखते हैं बच्चों अगला सवाल क्या है हमारा, cos 2x, cos 4x, cos 6x। ये बच्चों यहां करते हैं, देखो तीसरा सवाल जो है हमारा वो है, आपको दिखाया है मैंने, समाकलन में cos 2x, cos 4x और कितना बच्चों cos 6x और dx। भैया यही तो है सवाल जो दे रखा है। अब क्या करें यहां पर बच्चों, फिर को सिंपल सी बात है, कॉस कॉस साइन कॉस साइन साइन इस प्रकार के आएंगे, तो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखा है। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, हमने अब ये आपको कह सकते हो छूट है, 3 आ रहे हैं, किन्हीं 2 को ले लो भैया, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने पहला और दूसरा ले लिया एक साथ, और वही 2 से गुणा 2 से भाग, तो आप देखोगे यहां क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 और इसको जो अंडरलाइन दिखाई एक साथ लेंगे हमने, और 2 cos 2x, cos में कितना 4x, ये मेरा मतलब ये भैया इन दोनों को मैंने एक साथ ले लिया, और जो cos का 6 आ रहा है उसको फिलहाल आप ऐसे ही रहने दो, cos 6x और dx। अब बच्चों फिर 1/2 समाकलन, देखो फिलहाल आज आपको नए फॉर्म में लिखाए हैं, तो मैं बार बार दिखाना चाहूंगा क्या आ रहा है, वो 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस का cos a माइनस का b। तो वही केस आप यहां लगा दो बच्चों, देखो ये आपका आ जाएगा 2, इसको मान लो भैया a, इसको मान लो आप b, तो क्या होगा, ब्रैकेट यहां लगाना जरूरी है, cos a प्लस b, मतलब फिर दिखा रहा हूं a और b, 2x प्लस 4x कर दो, ये आपका आ जाएगा 6x भैया, ये तो आएगा। फिर प्लस में cos कितना बच्चों a माइनस का b, 2x माइनस का 4x, भैया माइनस का 2x आएगा, पर आप यहां लिख लो कहीं साइड में क्या बच्चों, कि cos में अगर माइनस का थीटा होता है तो क्या होता है वो भैया, cos थीटा होता है, प्लस का cos के लिए होता है, बस साइन टैन जितने होंगे वो सारे माइनस आगे आएगा, और साइन थीटा या सेक थीटा, और सेक थीटा बच्चों किसका उल्टा, कॉस, वो भी प्लस का होता है, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका cos 6x प्लस का 2x माइनस का 4x, कितना है बच्चों माइनस का 2x, इसके अनुसार हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया इतना, और इसके बाहर बच्चों जो है वो तो है ही 1/2 समाकलन। अब आगे क्या करें, जो फॉर्मूला लगा के आया है वो तो लग गया, बाहर क्या आ रहा है बच्चों, अब जो बाहर आएगा ना उसको अंदर ले आओ, मतलब उसकी आपको अंदर गुणा करनी होगी, उसका तो यूज होने वाला है। तो आप देखोगे यहां कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर 6x बच्चों, देखो cos स्क्वायर 6x क्योंकि एक जैसे हैं यहां पर, और ये आपका आ जाएगा cos 2x और cos में कितना 6x, इसको आप फिलहाल यहां बंद कर दो,
और यहां आपका आ जाएगा dx। अब बच्चों थोड़ा काम मैं यहां कर लेता हूं, आपको बताया एरो तो हम लगाते ही लगाते हैं बराबर। इसके बाद यहां आपकी निगाह जानी चाहिए, ठीक है। चलो अब बच्चों 1/2 है, क्या करें, पहले इसका अलग समाकलन करते हैं, और 1/2 बच्चों वो सबके बाहर है तो उसको अलग अलग भी ब्रेक कर लो ऐसे। ये हो जाएगा आपका 1/2 cos स्क्वायर 6x और dx। देख लें एक बार, ठीक है। 1/2 cos स्क्वायर 6x dx भैया अलग हो गया। अब 1/2 ये पूरा, मेरा मतलब ये है कहने का, तो यहां आ जाएगा आपका प्लस 1/2 cos 2x और cos 6x, cos 2x इंटू यहां पर है cos कितना 6x और बच्चों dx। मैंने कुछ नहीं किया भैया, अलग अलग करके वहां लिख दिया, और तो कोई नया काम नहीं हुआ। अब आओ जरा आगे 1/2 बच्चों, फिर आप ध्यान से देखो भैया। अब जैसा आपको पहला सवाल कराया था वहां साइन स्क्वायर था, पर यहां पर तो भैया कॉस स्क्वायर आ गया, तो उसका भी मैंने फॉर्मूला दिखाया था। क्या था, कॉस स्क्वायर एक्स का 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो आप देखोगे बच्चों पहले वाले में क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x, 2 चाहो तो आप ले लो कोई दिक्कत नहीं है, 2 और x की जगह कितना आ रहा है 6x अपॉन 2, और यहां हो गया भैया dx। चाहो तो चेक कर लो भैया, cos स्क्वायर x की जगह भैया 6x आ रहा है, इसमें गलती मत करने कहीं आप। 1 प्लस का cos 2x होता है, 2 इंटू 6x अपॉन में 2 आ गया बच्चों। अब इसको देखते हैं, प्लस 1/2 भैया यहां पर फिर फॉर्मूला खुल गया, cos a इंटू cos b का कॉम पर, जैसे यहां पर था cos a और cos b का, यहां फॉर्मूला बच्चों फिर खुलने वाला है, पर अभी नहीं खुलेगा। क्यों, यहां 2 है नहीं ऊपर नीचे। क्या तरीका है, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो बच्चों जब आप गुणा करोगे नीचे तो भैया ये तो इतना आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर आपका आ जाएगा 2 cos 2x cos 6x, और यहां आपको बताया बच्चों dx आना ही आना है। बाकी काम बच्चों हम करेंगे जरा पीछे, पर देख लें कि यहां पर अब क्या आने वाला है। तो बच्चों पहली लाइन आप देखोगे क्या आएगी, 1/2 तो आपका है ही, ये जो बच्चों 2 आ रहा है उसको भी बाहर ले आओ, तो आप देखोगे ये आ जाएगा पूरा 1/4 समाकलन में कितना बच्चों 1 प्लस cos 2 इंटू 6x है, तो उसको आप कर दो भैया डायरेक्ट 12x, ये हो गया बाहर, और dx पहले आप चेक करो जरा, 1/4 वो लिख दिया है मैंने, 1 प्लस cos 12x और dx तो आपका आना है। अब आते हैं आगे, यहां देखो बच्चों कितना होगा 1/4 तो आना है। फिर फॉर्मूला खुल गया 2 cos a cos b का, मतलब cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहां पर हम करेंगे बच्चों पहले क्या, प्लस में 1/4 समाकलन cos, तो है ही उसकी वैल्यू कितनी आ रही है आप यहां देखो 2x और 6x, तो a प्लस b मतलब ये हो गया आपका 2x प्लस का 6x प्लस में यहां कितना बच्चों cos 2x माइनस का 6x और dx, ठीक है। इसको आप चाहो तो बड़े ब्रैकेट में लिख लो भैया इस प्रकार। अब जरा आगे देखते हैं, 1/4 बच्चों, अब यहां पर आप देखोगे फिर समाकलन तो होगा ना, पर अलग अलग करना होगा, क्योंकि एक का अलग होगा इसका अलग, और जितने यहां पर हमारे नंबर आ रहे हैं तो आप देखोगे 1/4 यहां पर है ही, तो आप पहले अलग कर दो ये समाकलन में 1 और dx, भैया 1 का होना है। अब आओ अलग समाकलन में cos 12x और dx, चाहो तो उसको बंद कर दो भैया, ठीक है। 1/4 के साथ इसको अलग कर दिया। अब थोड़ा यहां देखते हैं, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 1/4 बड़ा ब्रैकेट लगा दो, 2x 6x कितना हो जाएगा आपका cos 8x और dx, और प्लस बच्चों ये 2x माइनस का 6x, भैया माइनस का 4x आएगा, पर cos माइनस थीटा क्या होता है
प्लस, तो ये हो जाएगा आपका cos 4x और dx, इसको आप यहां बंद कर दो। तो फाइनल बच्चों वैल्यू 1/4। अब करेंगे पूरे का समाकलन, तो आप देखोगे बच्चों कितना आएगा भैया, a का आता है x प्लस cos 12x। भैया हमको तो cos x का पता होता है, sin x समाकलन cos 12x, वही तरीका जो मैंने आपको बताया है। क्या करेंगे भैया, अब आप ये अच्छे से समझ गए होगे, इस 12x को t मान लेंगे। आप चाहो तो एक बार ये फटाफट यहां देख लो बच्चों, 12x को जैसे हमने t माना, 12 dx, ये कितना आ जाएगा आपका dt, तो dx कितना आ जाएगा 1/12 और dt। तो वही काम बच्चों सब में करना है जहां जहां आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आ रही है। तो मैं डायरेक्ट बच्चों अब तो आपको करा चुका हूं, इसको मैं लिखूंगा बच्चों डायरेक्ट वैल्यू इसकी। देखो कितना आएगा, x प्लस यह आ जाएगा sin 12x/12। भैया हो गया, ये देखो 1/12 जो था वो नीचे आ गया। अब जरा आप आओ आगे, इसको तो यहां लिख दो, प्लस का 1/4, इसका कहते हैं cos 8x का, कितना आएगा बच्चों ये sin 8x/8। ये तो आएगा sin 8x में cos का होता है, प्लस का sin, और यहां आ जाएगा आपका प्लस sin 4x/4। भैया पूरे का समाकलन हो चुका है। अब प्लस का c, तो बस बच्चों चाहो तो आप इसको इतना रहने दो, या ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो बताओ भैया, 1/4 आ रहा है, उसको सबके भाव ले दो, 1 2 3 4 ये नंबर एक साथ आ जाएंगे, तो वो कोई बहुत बड़ा कह सकते हो मैटर नहीं है। आप इसको इतना लिख दो भैया, इसका आंसर है। अब मैं आता हूं अपने अगले सवाल पर। देखो 3 सवाल हमारे हो गए हैं, अब हमारा आ रहा है सवाल नंबर 4। किसका करना है समाकलन, आप देखोगे यहां पर साइन क्यूब में है 2x + 1 और dx। भैया ये है, सिंपल सी बात है भैया, साइन क्यूब आ रहा है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन क्यूब x का। तो बच्चों चलो ये काम यहां करते हैं, इसको पीछे दिखाने से बढ़िया फटाफट यहां लिख लेते हैं। देखो क्या था फॉर्मूला, वो साइन क्यूब x बराबर, बच्चों मैंने क्या लिखा था आपको, 3 sin x। भैया 3 sin x माइनस का sin 3x/4। तुलना कर लो पहले आप, x की जगह कितना आ रहा है 2x + 1, तो x की जगह 2x + 1 रखना है इस पूरे फॉर्मूले में। तो आप देखोगे कितना आएगा बच्चों, 1/4, तो भैया आना ही आना है 3 sin, चेक करें, sin क्यूब x की जगह 2x + 1, 3 sin x, मतलब यहां पर कोई चेंज नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा 3 sin 2x + 1। यहां तो चेंज नहीं आ रहा है, यहां आएगा देखो माइनस का साइन 3 है, लगा दो, और x कितना है आपका 2x + k1। इसको बच्चों चाहो तो बड़े ब्रैकेट में यहां डाल दो, और ये है आपका dx, और 1/4 वो मैंने पहले ही बाहर कर लिया था, आप देख सकते हो। अब क्या करोगे बच्चों, सेपरेट अलग अलग समाकलन। तो आप देखोगे बच्चों पहला जो आ रहा है इसमें 3/4, वो आपका आगे आ जाएगा, यहां आपका हो जाएगा साइन 2x + 1 और dx। भैया 3/4 साइन 2x + 1 और dx। अब इसको देखोगे तो माइनस का बच्चों यहां तो कोई नंबर नहीं है, 1/4 कर दो, 1/4 साइन, और बच्चों 3 की भैया अंदर गुणा कर दो, 3 दूनी हो गया आपका 6x, और 3 एकम 3 dx, तो यहां पर आपका आना है। अब बच्चों फाइनल हम करेंगे इसका समाकलन। भैया वही चीज साइन x होता है समाकलन में, तो उसका आंसर आता है भैया माइनस का cos x, पर वही दिक्कत, यहां 2x + 1 आ रहा है, और यहां आपका आ रहा है 6x + 3। तुम क्या करेंगे बच्चों, वही तरीका, 2x + 1 को मान लेंगे t। ठीक है, चलो आपको मैं फिर एक करके बता दूं, 2x + 1 को जैसे बच्चों मैंने t माना,
क्या होगा 2dx, आप देखोगे भैया वो आ जाएगा dt, तो dx आपका आ जाएगा 1/2 और dt। अब क्या होगा बच्चों, मतलब ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिटेल बताई थी पुटअप करने की मानने की, बस आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ऐसे आप 6x + 3 को मानोगे, क्या होगा भैया 6x + 3 बराबर थीटा मान लो, तो 6dx आ जाएगा dt, तो dx आपका आ जाएगा 1/6 और dt, ठीक है। तो अब बच्चों यहां पर भी मैं वो काम करने वाला हूं डायरेक्ट, तो पर अब ये नहीं कि हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो आपको, क्योंकि हमने आपको डिटेल बताई है, अब आपको अच्छे से करना है प्रैक्टिस बस उन चीजों की, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे, 3/4, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों कितना, साइन का होता है माइनस का, तो आप गुणा में लगाओगे माइनस का कॉस 2x + 1, ठीक। और वहां से देखो आप भैया उसके नीचे कितना आ जाएगा पूरा करने के बाद /2, भैया ये आ गया। अब आओ आगे, माइनस का 1/4 गुणा, भैया साइन आ रहा दोबारा, साइन का होता है माइनस का, साइन मैंने आगे लगा लिया, कॉस बच्चों 6x + 3, और आप देखोगे बच्चों फिर वही तरीका जो मैंने आपको बताया, जो 6 है वो आ जाएगा नीचे प्लस का c। अब ये चाहो तो उसका आंसर है, अगले स्टेप पर उसको थोड़ा सॉल्व करके लिख दो, फाइनल वैल्यू हमारी बन के आ जाएगी। तो आज देखो बच्चों कितना आएगा ये, माइनस का 3/8, देखो 3 और 4 दूनी 8, तो आप यहां क्या लिखोगे बराबर माइनस का 3/8। आगे क्या था, माइनस का 3/8 cos 2x + का 1, cos 2x + का 1। आगे देखते हैं बच्चों, ये माइनस माइनस भैया प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 की गुणा 4 में करो 24, तो प्लस का 1/24, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/24 कॉस में, वो में खास बच्चों 6x था, 6x + का 3, ये हो गया माइनस में प्लस 1/24, 6x + का 3, 6x + का 3 + का c। तो बच्चों ये इसका फाइनल आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं कहां पर, आगे अपने अगले सवाल पर। देखते हैं अगला सवाल तो बच्चों और पीछे ही होगा, 5वां सवाल कह सकते हो आप, sin क्यूब x cos क्यूब x। तो ये 5वां सवाल, चलो यहीं शुरू कर लो, पेज तो बहुत पड़ा हुआ है इसमें, वो है आपका समाकलन में sin क्यूब x और cos क्यूब x dx, भैया ये दे रखा है। अब आप इस सवाल पे जरा ध्यान दो विशेष, क्या बच्चों यहां पर अगर होता साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, तो जो फॉर्मूला लिखा है वो यहां पर अप्लाई करते हैं आप, क्यूब आ गया। अब आप सोचोगे यार साइन क्यूब है यहां पर, यहां कॉस क्यूब है, हम दोनों फॉर्मूले खोल दें, भैया जो लिखाए हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों सवाल नहीं होगा, होगा, पर सवाल थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब जो मैं यहां करने वाला हूं बच्चों, उससे काम आपका सवाल आसान हो जाएगा, उसका तरीका देखो। तो बच्चों ये आप देखोगे साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स है, हमने क्या किया साइन क्यूब एक्स को बच्चों तोड़ दिया, कैसे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और ऐसे बच्चों देखो कॉस क्यूब एक्स और डीएक्स। भैया पहला काम मैंने ये कर दिया, कर सकते हैं साइन स्क्वायर इंटू साइन कितना आएगा, साइन की पावर 3 आएगी। अब इतना करने के बाद मैंने आगे क्या किया, फायदा क्या हो देखो, जो बच्चों साइन स्क्वायर आया है, साइन स्क्वायर उसका तो पूरा पूरा फॉर्मूला होता है किसमें, कॉस स्क्वायर में, क्या भैया 1 माइनस का कॉस स्क्वायर। तुम क्या करेंगे यहां पर इसको बच्चों लिख देंगे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को आप अभी ऐसे रहने दो, और कॉस क्यूब एक्स और dx। भैया इतना हो गया समाकलन में बच्चों। अब आगे क्या करें, जो कॉस कॉस वाले आ रहे हैं उनको एक साथ ले आओ, तो यहां पर आप देखोगे एक ये आ रहा है, ये आ रहा है, एक साथ का मतलब उनको सॉल्व कर लो। तो बच्चों कॉस की पावर 3 की इंटू 1 में करो, तो कितना आ जाएगा आपका कॉस की पावर 3x माइनस में कॉस की पावर 5
x, और बाहर कितना बचा हुआ है आपका sin x और dx। आप देख सकते हो भैया cos की पावर 3 1 के साथ इतनी आ गई, माइनस 2 और 3 होते हैं आपके 5 के गुणा में आपको होता है पावर प्लस होती है, और इनटू में कितना आ गया sin x और dx। अब देखो ये सवाल 1 2 लाइन इतनी हो गई, अब तीसरा तो बच्चों पूरा वही सवाल है। क्या देखो, माना कि हम एक काम ही करते हैं बच्चों, अब यहां तक पहुंच गए, हम cos x को मान लेते हैं भैया t। किसको? cos x को। क्या फायदा होगा? cos x का अपफलन क्या होता है भैया? माइनस के sin x, तो माइनस तो अचर राशि है, कोई टेंशन की बात नहीं। sin x dx आ गया पूरा पूरा, ये देखो आप, तो आप अपफलन करोगे तो बच्चों कितना आएगा? माइनस का sin x dx बराबर dt, पर यहां वैल्यू तो भैया प्लस की आ रही है sin x और dx, तो आप इसको इंप्लाइज में लिख दो चाहो तो, sin x dx वो कितना आ जाएगा आपका? माइनस का dt। अब बच्चों थोड़ा काम इसका हम यहां पर करेंगे, ठीक है, बराबर, समझ गए होगे भैया, ये पूरा है, ये माना है। अब इसके बाद हम ये लाइन लिखने वाले हैं, इसके बराबर ये आएगा। देखो क्या होगा, समाकलन बच्चों, ठीक, मैंने cos x को क्या माना हुआ? t, तो हो जाएगा t की पावर 3 माइनस t की पावर 5, ये हो गया बच्चों t की पावर 3 माइनस t की पावर 5 भैया, गुणा, आगे देखते हैं, sin x, मतलब इसको तो बच्चों मैंने रख दिया t की पावर 3 माइनस t की पावर 5, sin x और dx, sin x की वैल्यू कितनी है? dx के साथ माइनस के dt, तो आप देखो ये हो जाएगा माइनस का dt, पूरी वैल्यू बच्चों ये आ रही है, पूरी वैल्यू, एक बार चेक कर लो, t की पावर 3 माइनस t की पावर 5 sin x dx आपका है माइनस का dt, भैया इतना आ गया। अब क्या करें, इस माइनस को इसके साथ सॉल्व करो भैया, क्या होगा सर? प्लस माइनस हो जाएगा आगे पीछे, तो ये आपका आ जाएगा कितना? t की पावर 5 बच्चों, ये t की पावर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा प्लस का, और t की पावर 3 ये हो जाएगा आपका किसका बच्चों? माइनस का, ये प्लस और माइनस। अब भैया यहाँ वो कर दो समाकलन, अब तो आसान है, कौन सा फॉर्मूला खुल जाएगा? x की पावर n वाला, क्या आएगा बताओ भैया? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो 5 प्लस 1 6 अपॉन 6 माइनस t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस का c, क्योंकि समाकलन यहां पर हो चुका है। ये आंसर है, फाइनल आंसर में t की हम वैल्यू को पुटअप कर देंगे। तो जो t मैंने क्या माना था यहां पर? cos x, तो पहले आ जाएगा cos x की पावर 6 अपॉन 6, ये आपका आ जाएगा cos की पावर 6x अपॉन 6, भैया एक ही तो बात है, होल पावर को लिख दो या ऐसे लिख दो। अब आगे क्या आ रहा है आपका? माइनस cos की पावर 4 अपॉन 4, माइनस cos की पावर 4x अपॉन 4, और प्लस में आपको पता है c आना ही आना है, cos 6 अपॉन 6 माइनस, एक बार बच्चों मैं चेक कर लूं, 6 और 4 ही आ रहा है बस, और प्लस का c। ये हमारा सवाल समाप्त हुआ। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है बच्चों। अभी हमने ये वाला सवाल किया है 5वां, अब हम करेंगे नेक्स्ट सवाल, sin x 2x और sin 3x, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका छठा सवाल। देखो अभी जगह बची है, यहां पे कर लेते हैं, क्या है वो हमारा? sin x sin 2x और sin 3x और dx। बस बच्चों आप ध्यान से देखो भैया, इस प्रकार का सवाल मैंने आज ही तो किया है भैया। उसमें cos आ रहे थे तो मैंने 2 cos पकड़ लिए और फिर वही वाला फॉर्मूला खोल दिया, 2 से ऊपर नीचे इंटू करके, जो आपको मैंने लिखाया है वही काम आप यहां कर लो। क्या करना है बच्चों? इन दोनों को ले लो भैया, sin x और sin 2x को, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 2 sin x और कितना? sin 2x, ये हो गया बंद, और यहां कितना है बच्चों? sin 3x और dx, फिर 1/2 समाकलन भैया 2 sin a, आप देख सकते हो भैया ये a है और ये आपका क्या है? b है, किसके बराबर होता है? 2 sin a sin b, क्या लिखा है आपको मैंने?
कॉस ए माइनस बी आपको दिखाना चाहूंगा बच्चों में। चलो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट लगाते हैं और सबसे बेस्ट बच्चों उसको लिख लेते हैं यहां पर कहीं, क्योंकि हम बहुत आगे आ गए हैं। 2 साइन ए साइन बी, ये होता है बच्चों क्या, कॉस ए माइनस बी भैया, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। लगा दो बच्चों फॉर्मूला, ये आपका एक्स ए है, 2x कितना है बी है, तो ये कितना हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों कॉस एक्स माइनस का 2x भैया, ए माइनस का बी माइनस कॉस ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस का 2x, ये करो बंद, ठीक है। और बच्चों इसके बाहर क्या आ रहा है, साइन 3x और dx, पूरी वैल्यू हमारी इतनी आ रही है 1/2 समाकलन में, इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस का 2x आपको पता है कितना होता है माइनस का x, पर cos में आपको पता है वो प्लस का प्लस रहेगा, तो ये हो गया आपका cos x, और माइनस में बच्चों आप यहां देखोगे ये आपका आ जाएगा cos x माइनस का cos कितना बच्चों x प्लस का 2x 3x, और पूरे के बाहर आप देखोगे क्या चल रहा है साइन 3x और dx। अब बच्चों थोड़ा काम हम यहां करना चाहेंगे, देखो जितना हो जाए। चलो बच्चों बराबर का मतलब इसके बराबर ही चल रहे हैं, एक बार फिर देख लो, cos a माइनस बी एक्स माइनस का 2x आपका x आ जाएगा, दोनों जोड़ोगे तो आपका माइनस में कितना आ जाएगा cos a प्लस बी एक्स और 2x 3x, ये तो बच्चों साइन 3x तो आपका बाहर है। अब क्या होगा भैया, साइन 3x को आपको अंदर लेके आना है, उसको भी तो यूज होने वाला है, तो आप देखोगे कितना होगा 1/2 बच्चों, 1/2 पूरे के बाहर आएगा, ये आपने लिख लिया मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत नहीं, साइन 3x cos x और dx बच्चों। और मैं तो ये कह रहा हूं बच्चों यहां पर 1/2 जो है उसको आप फिलहाल के लिए अभी बाहर ही कर लो, बाद में देखेंगे उसको, ठीक है। 1/2 ये हो गया cos x साइन 3x, अब आएगा ये दोनों, ठीक है, ये आपका आ जाएंगे बच्चों यहां कितना माइनस समाकलन में cos 3x साइन 3x और dx। देख लो बच्चों ये तो आना है 1/2 पूरे के बाहर है, उसको बाहर दिया cos x साइन 3x और यहां पर माइनस का cos 3x और साइन 3x, भैया इतना हो गया। अब आगे क्या करें बच्चों, यहां पर वो ही केस आ गया जो फॉर्मूला दिखाया आपको, इसको मान लो a, इसको मान लो आप b, मतलब a 3x और b आपका x। 2 साइन a cos b आ सकता है, पर कब आएगा बच्चों, जब यहां पर 2 हो। तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, यहां पर इसके बाद ये लाइन देखना, मैं आप उसको करने वाला हूं। तो बच्चों देखो 1/2, अब इसके साथ भी है इसके साथ भी, इसको मतलब कर लेंगे, ठीक। अब बच्चों यहां पर मैंने किसकी गुणा कर दी, 2 की ऊपर और नीचे, तो बच्चों ये हो गया आपका 1/2 जो नीचे आएगा, और ऊपर आपका आ जाएगा 2 साइन 3x और cos x dx भैया, यही तो आएगा पहले 1/2, मैं इसको इंटू भी कर दिया अंदर, और 1/2 फिर आएगा 2 साइन 3x cos 3x dx। अब आप देखोगे माइनस का 1/2 इसके साथ भी आएगा, यहां पर भी मैंने एक काम ही किया बच्चों, गुणा कर दी 2 से, तो ये आपका आ जाएगा 2 cos 3x और साइन कितना बच्चों 3x dx, तो आपको पता है आना ही आना है। अब आप देखो फॉर्मूला क्या बन गया, 2 साइन a cos b, भाई 2 साइन a cos b क्या होता है, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो अब आते हैं जरा इसमें आगे, तो बच्चों वो तो हो गया भैया 1/4 समाकलन के अंदर है। तो अब जरा यहां देखो 2 साइन a cos b, a है आपका 3x और a, तो साइन a प्लस b, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों कितना साइन a प्लस b 3x प्लस x, देखोगे भैया 4x आ जाएगा, प्लस साइन बच्चों तो साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, a कितना है भैया 3x, b है 3x माइनस का x 2x, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2x बच्चों, ये वाला आप इसको यहां पर कर दो बंद, ठीक है। उसको मैंने अलग अलग कर लिया था, आप यहां देख सकते हो भैया।
ये हो गया पहला, माइनस का 1/4 तो आने ही आना है, चलो लिख देंगे वो 2 cos 3x sin 3x। बच्चों ये फिर फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला होता है, sin 2a का। यहां लिख लो चलो कहीं पर, ये sin 2a बच्चों क्या होता है, 2 sin a और cos a। भैया कब होगा, जब यहां भी a हो यहां भी हो, एक जैसे हो, तो यहां होता है 3x और 3x, तो 2 sin a cos a, sin 2a तो आएगा बच्चों माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 sin 2a, a कितना आ रहा है 3x, तो आपका आ जाएगा 6x और dx। अब बच्चों उसका करते हैं समाकलन 1/4। भैया साइन का होता है माइनस का कॉस, फिर वही दिक्कत, यहाँ 4x आ रहा है तो क्या बताया 4x को आप t मानोगे, वही तरीका जो मैंने आपको आज भी बताया और पिछले के सवाल भी हम उसमें आपको बताते जा रहे हैं। तो ये पूरा कितना आएगा बच्चों, माइनस का cos 4x/4, वही जो dx आता है 1/4 करके। अब आगे आओ, माइनस का cos 2x/2, भैया क्योंकि 2x को मानेंगे तो dx आ जाएगा आपका 1/2 dt, वैसा आ गया। अब आप यहां देखो भैया माइनस के 1/4 तो है ही पहले से, और ये आपका आ जाएगा बच्चों माइनस, मैंने यहां लगा दिया ना जो होता है माइनस का cos वाला, यहां लगा दिया cos 6x/6 और प्लस का c। फाइनल क्या हुआ बच्चों, जो आएगा गुणा करके वो लिख दो बस। तो आप देखोगे कितना आएगा, माइनस के cos 4x 4 चौक 16, भैया ये तो आएगा माइनस cos 4x 4 चौक 16। अब यहां पर 1/4 की गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस का cos 2x 4 दूनी 8, ठीक, माइनस का 1/8 cos 2x। और आप देखोगे बच्चों माइनस माइनस प्लस cos 6x और 6 चौक 24 प्लस का c, पूरी वैल्यू बच्चों उसकी आ रही है, देख लो फ्लावर, माइनस का 1/16 हो गया, ये हो गया माइनस का 1/8, माइनस माइनस प्लस और 4 की 6 से गुणा करो 24 cos 6x प्लस का c। तो बच्चों ये सवाल यहीं समाप्त हुआ। तो बच्चों इस सवाल के साथ मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करना चाहूंगा और मिलूंगा आपसे नई क्लास में नए सवाल के साथ, तब तक ओके और टेक केयर।